नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, धनु राशि या धनु लग्न वालों को राहु केतु का राशि परिवर्तन क्या प्रभाव डालेगा, ये जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले राहु केतु के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें जान लेते हैं, उनका बेसिक स्वभाव और नेचर जान लेते हैं, जिससे आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। राहु और केतु एक राशि में 18 महीने रहते हैं। दोस्तों, राहु केतु प्रत्यक्ष ग्रह नहीं है। अभी केतु जी बैठे हैं वृश्चिक राशि में, तो वहां से वो तुला राशि में आ जाएंगे, और राहु वृषभ राशि में है, वहां से वो मेष राशि में आ जाएंगे। धनु लग्न या धनु राशि के लिए एकादश भाव में चले जाएंगे केतु, और पंचम भाव में आ जाएंगे राहु। एक एक ग्रह को पकड़ के बात करते हैं। दोस्तों, दृष्टि का जहां तक सवाल है, राहु केतु के लिए वैसे तो 7वीं दृष्टि के अलावा 5वीं और 9वीं दृष्टि भी कंसिडर की जाती है, लेकिन मैं यहां पर केवल उनकी 7वीं दृष्टि ही ले रहा हूं। दोस्तों, वो फिर किसी अगले वीडियो में बताऊंगा कि राहु और केतु का 5वीं या 7वीं दृष्टि क्यों नहीं लेना चाहिए। फिलहाल मैं सिर्फ 7वीं दृष्टि लूंगा और एक एक करके बात करता हूं। वैसे राहु और केतु बिल्कुल नेक टू नेक ग्रह हैं। दोस्तों, परिचय देता हूं राहु और केतु का। दोस्तों, राहु भोगी है और केतु योगी है। राहु आपके पागलपन है, डिजायर है, इच्छा है, और सिर्फ इच्छा ही नहीं है, इच्छा में जो पागलपन है होता है ना, जो चाहिए मतलब चाहिए, भले जान चली जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं पूरी दुनिया में मैं आग लगा दूंगा, लेकिन मुझे ये चीज चाहिए, किसी की परवाह नहीं करना। और केतु ठीक इसके उल्टे, ये आपको सांसारिक जीवन से आपको अलग करता है, आपको दूर करता है। जहां राहु मोह है, वहां केतु मुक्ति है। राहु जोड़ता है, केतु खोलता है। केतु आपको अलग करता है सारी चीजों से, विरक्ति देता है। केतु विरक्ति देता है, डिटैचमेंट देता है। राहु मोह में और बांधता है, इच्छाओं से बांधता है, माया से बांधता है। राहु को माया कहा गया है, माया अर्थात इल्यूजन, भ्रम। और ठीक इसके उल्टे केतु है यथार्थ, केतु है सत्य, केतु है दृष्टि। इसलिए आपने देखा होगा कि सुना होगा कि कुत्ते जो होते हैं वो मौत देख लेते हैं या आत्माओं को देख लेते हैं। ऐसी एक बोलचाल में हम बोलते हैं, आपने सुना भी होगा कि केतु आत्माओं को देख लेते हैं। कुत्ता यानी कुत्ता देख लेता है, वो केतु का कारक है। केतु का कारक जो होता है कुत्ता होता है, और राहु के जो कारक होती है बिल्ली होती है। तो केतु से जो प्रभावित आदमी होगा उसे चीजें दिखेगी, वो सत्य को जान लेगा। केतु रहस्यवादी है, ज्योतिष का कारक भी केतु है, सारे सीक्रेट्स का कारक केतु है, क्योंकि जो मर्म भेद है, जो असली बात, जो राज जानना है, वो आप केतु से जानेंगे। राहु तो आपको बाहर ही बाहर भटकाएगा, बाहर ही बाहर घुमाएगा। राहु केवल सर है, आपकी 4 इंद्रियां वहां आ जाती है और आपका दिमाग वहां आ जाता है, जो सोचने का काम करता है। तो इच्छाओं के पीछे भटकाते रहना, इच्छाओं के पीछे भटकते रहना, ये राहु है। और केतु सारे इच्छाओं से अलग करना, मुक्त करना। इसीलिए उसे मोक्ष कारक कहा गया, मुक्ति का कारक केतु का कहा गया, वो मुक्ति है। राहु का ही आधा हिस्सा धड़ जो है वो केतु है। ऐसे हम प्रचलित बोलचाल में हम कहते हैं कि केतु के समय में आदमी बस सिर्फ करता है, सोचता कुछ नहीं है, और राहु के समय में आदमी सिर्फ सोचता है, कर कुछ नहीं पाता। तो राहु के समय कर नहीं पाता ऐसा नहीं है। बेसिक चीज क्या है कि राहु के समय में आप सपने इतने ज्यादा देखते हैं, दिन रात आप सपने में रहते हैं और कल पे होते हैं। राहु क्या है? भविष्य है। राहु आपका आने वाला कल है। तो आप हमेशा कल पे रहते हैं, वो कल जो कभी आता ही नहीं, वो सपने जो कभी पूरे होते ही नहीं।
और राहु चूंकि सर है, वो कितना भी खा ले क्योंकि पेट है ही नहीं तो कुछ भरता ही नहीं। और केतु सिर्फ करता है, उसे इस बात की परवाह ही नहीं, उसे कल की परवाह ही नहीं है, वो वर्तमान में जीता है। और असली मुक्ति किस में है? वर्तमान में जीने में। सारे योग ग्रंथ उठा लीजिए, कृष्ण का सुन लीजिए, शिव को सुन लीजिए, सब यही कहते हैं कि बस वर्तमान ही जीवन है, वर्तमान ही मोक्ष का कारक है, मुक्ति का कारक है। क्योंकि ना तो कल है कहीं, ना आने वाला कल कहीं, जो है वर्तमान है, सिर्फ वर्तमान ही सत्य है, वो केतु है। और आपका जो आप पीछे से जो ज्ञान लेके आए हैं वो भी केतु है, क्योंकि वर्तमान में आप जो हैं वो अपने पिछले पूरे कई जन्मों के कर्मों का फल के आधार पे हैं, और अपना जो भी ज्ञान आपने जो भी किया है, जो कुछ भी आप जीवन में सीखे हैं कितने ही जन्मों पे, वो सारा जो आप लेके आप इस जन्म में जो भी आपका वजूद है, जो भी आपका व्यक्तित्व है, जितनी भी आपकी सोच समझ है, वो सब आप चाहे जितने भी जन्म में से आपने कलेक्ट करके लाया हो, आपका वर्तमान जो है, आप जिस मुकाम पे खड़े हैं, जिस बुद्धि विवेक के साथ में आप हैं, वो केतु है। और जहां आप पहुंचना चाहते हैं, जहां आप जाना चाहते हैं, जो आपके डिजायर है, चाहे वो ज्ञान के लेवल पे हो, चाहे सपनों के लेवल पे हो, ज़्यादातर राहु आपको फिजिकल वर्ल्ड से ही जोड़ता है। इच्छाएं जो है फिजिकल वर्ल्ड की होती है कि मकान हो जाए, कार हो जाए, बंगला हो जाए, फलानी स्त्री मिल जाए, इतने बच्चे हो जाएं, ऐसे बच्चे हो जाएं, ये उपलब्धि हो जाए, ये प्राप्ति हो जाए। राहु धोखा है, राहु षड्यंत्र है, राहु छल है, राहु कपट है, रुकावट है, बाधा है, चिंता है, परेशानी है। सारी बुराई जो होती है वो राहु में है, लेकिन उसके गुड वो भी हैं चीज़ें, मैं आपको बताऊंगा, आपके लेने के ऊपर है, आप उसको यूज कैसे करते हैं। ये राहु और केतु का बेसिक फल है दोस्तों। जहाँ राहु अपमान के कारक हैं, जहाँ राहु स्कैंडल के कारक हैं, प्रसिद्धि राहु भी देते हैं लेकिन स्कैंडल से देते हैं, प्रसिद्धि केतु भी देते हैं लेकिन वो झंडा है, वो आपका बैनर बनाते हैं, आपकी गुडविल बनती है, आपकी ख्याति बनती है। ये राहु और केतु है दोस्तों। जब हम महादशा में राहु केतु का फल जब हम देखते हैं तो महादशा या अंतरदशा में कोई एक ही होता है, या तो राहु की अंतरदशा महादशा होती है, केतु की होती है। उस समय केवल हम एक का ही फल करते हैं, राहु जहाँ भी बैठा है, केतु जहाँ भी बैठा है, हम उसका फल करते हैं। लेकिन गोचर की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ हम राहु केतु का गोचर हम साथ में लेके चलेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ कोई महादशा तो है नहीं, और राहु केतु को जो फल देना है वो एक साथ ही देना है। सारे ग्रह शनि गुरु सब गोचर में जो भी हो तो सारे ग्रह एक साथ फल एट ए टाइम फल दे रहे हैं। गुरु भी दे रहा है, बुध भी दे रहा है, मंगल भी दे रहा है, शनि भी दे रहा है, चंद्रमा भी दे रहा है, तो राहु और केतु भी फल एक साथ ही देंगे। इसलिए हम राहु और केतु को साथ में लेते चलते हैं। इतनी बातों से आप व्यक्तित्व तो समझ गए होंगे कि राहु क्या है, केतु क्या है। अब बात करते हैं कि आपके धनु लग्न या धनु राशि वालों के एकादश भाव में केतु है, पंचम भाव में राहु है। तो पहले राहु को समझते हैं। तो पंचम भाव में जो राहु है इच्छा, राहु है पागलपन। पंचम भाव से संबंधित चीजों को लेके आपको वो सारे उस तरह के विचार देंगे। संतान का है, संतान को लेके आप बहुत सारे सपने सजाएंगे। देखिए प्रॉब्लम कहाँ होती है, हमेशा अगर आप न्यूट्रल जीवन जी रहे हैं तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो है सो है। आप सपने सजाते हैं, सपना देखते हैं, और जब वो सपने पूरे नहीं होते या उनको सपनों को पूरा करने में बाधाएं आती हैं तो आप चिंता में, परेशानी में, प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। उसी को आप प्रॉब्लम कहते हैं। बस राहु वही है। डिज़ायर नहीं होगा तो प्रॉब्लम भी नहीं होगी, जहाँ डिज़ायर है वही प्रॉब्लम है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि राहु और केतु के फल एक ही समय पे दोनों के फल कैसे आएंगे। राहु के फल पंचम भाव के आएंगे और एकादश भाव के आएंगे। हमें क्या करना है दोस्तों, सबसे बढ़िया उपाय होता है ग्रहों का, कि हम ग्रह का जो नेचर है या ग्रह जो चाहते हैं हम वैसे ही करें, वही एटीट्यूड अपना रखें। जैसे शनि हार्ड वर्किंग चाहते हैं, अनुशासन चाहते हैं, तो हम अगर वैसे बन जाएंगे, शनि हमको कोई तकलीफ नहीं देते। मंगल साहस के कारक है, ऊर्जा के कारक है। आप सुस्त बैठेंगे तो मंगल प्रॉब्लम करेंगे, लेकिन उसको सही दिशा में लगाना है। अब पंचम भाव आपके संतान का है। आप अगर उसको आगे बढ़ाने के लिए अगर आप कुछ चीज़ें सोच रहे हैं और अपनी ऊर्जा को उस दिशा में लगाते हैं तब तो ये ठीक है। लेकिन पंचम भाव प्रेम रोमांस भी है, मनोरंजन की जगह भी है। आप मनोरंजन करने के लिए अतिरेक में चले जाते हैं,
प्रेम इश्क मोहब्बत में आप अतिरेक में चले जाते हैं, और पंचम भाव प्रेम रोमांस का है तो फिर वो राहु आपको सनक देंगे, पागलपन देंगे कि अभी तक आप जिसे पसंद कर रहे थे अब वो चीज़ चाहिए, आप उसे हासिल करना चाहेंगे, उसे हासिल करने की कोशिश करेंगे। यहां पे गड़बड़ होगी। राहु जिद है, राहु पागलपन है, जिद पागलपन आपको रखना है, लेकिन आप पंचम भाव का एक्टिवेशन आप अपने संतान के रूप में भी कर सकते हैं। एक तरीका तो यह है कि आप प्रेमिका को पाने के लिए, प्रेम को पाने के लिए सारा पागलपन लगा दें और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लें। और दूसरा तरीका यह है कि आपके अगर संतान है, मान लीजिए चलो कुंवारे हैं, तब तो ठीक है, प्यार समझ में आता है। अगर राइट दिशा में है, सही दिशा में है, तो अपनी समझ को देखिए, आँख खोल के देखिए, समझ से आपको लगता है कि सारी चीज़ें सही हैं तो फिर ठीक है। और अगर वो आप शादीशुदा व्यक्ति हैं तब ये सारी चीज़ें हो रही है तो फिर संतान आपके लिए है। आप अपनी ऊर्जा को संतान की दिशा में लगा सकते हैं, अपनी हीलिंग की दिशा में लगा सकते हैं। पंचम भाव आपके ज्ञान का भी होता है, आप कुछ पढ़ने, कुछ जानने, सीखने में अपनी ऊर्जा को आप लगा सकते हैं। पराशरी में पंचम भाव धन का भी होता है, आप धन, मेहनत से धन कमाने के लिए अपनी ऊर्जा को आप लगा सकते हैं। और राहु भटकाने का काम करता है दोस्तों, भ्रम दिखाता है, इल्यूजन दिखाता है। और उसके लिए सबसे अच्छा उपाय ये है, राहु के लिए सबसे बेस्ट उपाय आपके लिए ये रहेगा। देखिए, राहु का उपाय तो हमें जिंदगी भर करना चाहिए, क्योंकि हर 18 महीने में राहु किसी ना किसी राशि में तो आ ही जाएंगे। और राहु का काम ही है इल्यूजन पैदा करना, भ्रम पैदा करना, किसी चीज में एकदम आपको बांधना, आसक्त करना, पागलपन देना, इच्छा देना। और सारी प्रॉब्लम की जड़ यही है। तो राहु के लिए तो मैं समझता हूँ ये जानना ही जरूरी नहीं कि वो किस भाव में है और क्या करने वाला है। राहु का उपाय, कम से कम 2 उपाय राहु के लिए और केतु के लिए सबसे बेस्ट उपाय है दोस्तों, मेडिटेशन। राहु केतु दोनों आपके बस में रहेंगे, दोनों कंट्रोल में रहेंगे। राहु केतु के लिए आप ध्यान कीजिए। और राहु के लिए सबसे अच्छा उपाय है दोस्तों, हर अमावस्या को, हर महीने की अमावस्या को आप बहते जल में एक सूखा नारियल बहाइए दोस्तों। ये राहु के लिए बेस्ट उपाय है, सूखा नारियल बहाना। और सरस्वती की पूजा करना, ये राहु के लिए उपाय है दोस्तों। तो एक्चुअली में सरस्वती प्रतीक हैं दोस्तों। राहु भ्रम देता है, और सरस्वती की पूजा आप जरूरी नहीं सरस्वती की मूर्ति रख के पूजा करें। आप अगर कुछ पढ़ते हैं, कोई एजुकेशन लेते हैं, कुछ करते हैं, तो वो भी एक प्रकार से सरस्वती की पूजा हुई। और आप जब पढ़ेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, तो आप भटकेंगे नहीं, आपका विजन क्लियर होगा, रास्ता दिखेगा आपको। और कहीं ना कहीं लिखने पढ़ने से केतु एक्टिवेट होंगे, तो वो राहु को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि राहु का ठीक उल्टा केतु है। लिखना जो है वो केतु है। केतु, हाँ एक बात समझिए कि आपको राहु का जो इच्छा शक्ति है वो नहीं छोड़ना है। राहु जो जिद दे रहे हैं, जो पागलपन दे रहे हैं, वो नहीं छोड़ना है। आप अगर उसके खिलाफ जाएंगे तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे, तब आपको तकलीफ ज्यादा होगी। आपको जो राहु का जो जिद है, राहु का जो पागलपन है, राहु की जो इच्छा है, जो कुछ पाने का ललक है, उसको आपको सही दिशा में कन्वर्ट करना है। पंचम भाव से संबंधित कार्यों में, आपको दूसरे कामों में, जो आपके जीवन को आगे बढ़ाए। और ग्रह की ऊर्जा इतनी होती है दोस्तों, अगर आप खुद किसी चीज़ को अगर एक्टिवेट करते हैं, पंचम भाव से संबंधित किसी चीज़ में आप अपनी ऊर्जा को लगाते हैं, तो फिर दूसरे ग्रह, दूसरी चीज़ों का फल नहीं आएगा। अगर उदाहरण के लिए समझे कि पंचम भाव प्रेम प्रसंग है, पंचम भाव संतान है। मान लीजिए कि आपकी संतान भी है और आप कहीं प्रेम प्रसंग में पड़े हुए हैं, आप अगर संतान की ओर ध्यान देने लगेंगे, आपका प्रेम प्रसंग वाला मैटर क्लोज हो जाएगा, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। एक वक्त में एक ही चीज़ होती है। और स्वाभाविक है कि अगर आप प्रेम प्रसंग में रहेंगे तो वो तो दिखाई देता है कि संतान फिर हाशिए पे चली जाएगी, फिर आप संतान, बीवी, किसी को ध्यान नहीं देंगे और आप उस दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। कुंवारे हैं तो पंचम भाव एजुकेशन भी है। आप अगर पढ़ाई में अपनी उस ऊर्जा को लगाएंगे तो आपका ध्यान वहाँ से हट जाएगा। और आप बच्चों को देखिए, जिनका ध्यान प्यार मोहब्बत में लग जाता है वो पढ़ाई नहीं कर पाते। जो पढ़ाई लिखाई करते हैं उनका ध्यान किसी चीज़ में रहता है, वो कोई प्यार मोहब्बत को ध्यान ही नहीं देते, वो पढ़ाई लिखाई करते रहते हैं। ये आपको दिखाई देगा सारी चीज़ें, ये चीज़ है दोस्तों। तो पंचम भाव को आपको एक्टिवेशन में लेना है। स्टूडेंट हैं वो पढ़ाई करें, मनोरंजन में अपने आप को लगाएं, खेल कूद में लगाएं, स्पोर्ट्स में लगाएं, तो उनका ध्यान वहाँ पे रहेगा। और बड़े हैं तो वो अपनी संतान में लगाएं, वो भी मनोरंजन में लगाएं, खेल कूद में, स्पोर्ट्स में लगाएं, पढ़ाई में, शिक्षा में वो भी लगा सकते हैं।
ऐसी डिजायर में मत लगाएं, आप अपने आप को समझें, ऐसी डिजायर में मत लगाएं जो आपको तकलीफ को ले जाती है। अब केतु की दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी, राहु तो वहाँ बैठे हैं और केतु वहाँ एकादश भाव से केतु यहाँ देखेंगे। अब केतु क्या करेंगे, केतु कहाँ ले जाना चाहेंगे, केतु ले जाना चाहेंगे, केतु ठीक उल्टा है राहु के, वो आपको विरक्ति देना चाहेंगे, डिटैचमेंट देना चाहेंगे, आपको हर चीज से हटाना चाहेंगे। देखिए बिल्कुल कनेक्ट हो रही चीजें, आपको किसी ना किसी एक चीज से तो विरक्त होना। अब भी मैंने बताया कि अगर मान लीजिए आपको प्रेम प्रसंग में आपको पागलपन छा रहा है, केतु वहां से आपको हटाना चाहेंगे, केतु आपको संतान से विरक्ति कर देना चाहेंगे। आपके मन में एक भाव विरक्ति का होगा, आप कुछ छोड़ेंगे तो कुछ पाएंगे। तो एक पाने का पागलपन राहु देगा, तो कुछ छोड़ने का जो पागलपन है वो केतु देगा। आप या तो संतान को पकड़ेंगे तो प्रेमी छूटेगी, प्रेमिका छूटेगी, या प्रेमिका को पकड़ेंगे तो संतान छूटेगा। तो एक चीज को पाने के लिए आप दूसरी चीज, सारी चीजों को आप खो देंगे, या इनको पकड़ने के लिए उसको खोएंगे। एक चीज को तो खोना ही है, एक चीज को पानी है। लेकिन ये केतु की दृष्टि है, खोना कुछ भी नहीं है और पाना भी कुछ भी नहीं है। पंचम भाव के लिए आपको राहु को ही फॉलो करना है। आप कुछ खोने के बारे में आपको सोचना ही नहीं है, आप राहु को फॉलो करेंगे, अपनी सारी डिजायर को अपनी पॉजिटिव में लगा देंगे। आपने जो, मैं ये उदाहरण के लिए बता रहा हूं दोस्तों, संतान और प्रेमिका, ये बात समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप अगर प्रेमिका वाला डिजायर को एकदम छोड़ते हैं, अब संतान में ऑटोमेटिक आ जाएंगे, आपकी पूरी ऊर्जा यहां लग जाएगी। तो यहां तो कुछ था ही नहीं और यहां आप आ जाएंगे, खोने जैसा कुछ है ही नहीं। आपको पंचम भाव के लिए केतु को नहीं लगाना है, पंचम भाव के लिए आपको विरक्ति, डिटैचमेंट नहीं पालना है, आपको कुछ छोड़ने वाली बात सोचनी ही नहीं है। आपको वहां पर राहु को ही फॉलो करना है, आपको पागलपन रखना है, इच्छा रखनी है, डिजायर रखना है, नहीं तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे, नहीं तो राहु तकलीफ देगा। पंचम भाव में अगर आप केतु को फॉलो करेंगे तो आपको राहु तकलीफ देगा। ध्यान करेंगे, राहु का उपाय करेंगे तो बैलेंस चीजें रहेगी। एकादश भाव में आ जाइए। एकादश भाव होता है धन का, लाभ का, प्रॉफिट का। दोस्तों किसी भी भाव की स्टडी हम करते हैं वहां बैठे हुए ग्रह से, और दूसरा भाव उस ग्रह को जो देख रहा है, उस भाव को जो ग्रह देख रहा है उससे, और जो वहां का स्वामी है वहां से। गोचर में हम सिर्फ जो ग्रह बैठा है उससे करेंगे और जो ग्रह देख रहा है उससे करेंगे। तो एकादश भाव में केतु बैठा है और राहु देख रहा है। अब यहां पे अच्छे से समझिएगा दोस्तों, एकादश भाव की जो चीजें हैं वो है लाभ, प्राप्ति, गेन्स, ठीक है, सोशल मीडिया, सामाजिक संगठन, एनजीओ, बड़े भाई बहन, इतनी चीजें आप एकादश भाव से देखते हैं। समाज, सोसाइटी, फ्रेंडशिप, सारा कुछ आप वहां से देखते हैं। अब राहु की दृष्टि आपको सबसे जोड़ना चाहेगी, सोशल मीडिया से जोड़ना चाहेगी, सामाजिक संगठन से जोड़ना चाहेगी, लाभ, प्राप्ति, गेंस को लेकर आपको पागल बनाएगी, आपको उसमें डिजायर में ले जाएगी, इच्छाओं को आपके बलवती करेगी। वहां आपको नहीं जाना है। आपको एकादश भाव का अगर अच्छा फल चाहिए तो एकादश भाव के फल के लिए आपको वहां केतु बैठा है, आपको केतु को पकड़ना पड़ेगा और केतु का जीवन जीना पड़ेगा। एकादश भाव के फल को आप बिल्कुल न्यूट्रल हो जाइए, सोचना बंद कर दीजिए। केतु सिर्फ बॉडी है, धड़ है, यानी वो सिर्फ करता है, सोचता नहीं है। उसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो बिना सोचे समझे करता है। उसका अर्थ ये है जो कृष्ण गीता में कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। केतु वो है दोस्तों। लोग इसका गलत करते हैं, केतु का ये कहते हैं कि वो धड़ है, उस समय आदमी बिना सोचे समझे काम करता है, सिर्फ पैर है, आदमी चलता है। नहीं, बिना सोचे समझे नहीं करता। एक वन लाइन तो आपको सोचना ही पड़ेगा, लेकिन एक मोटे मोटे एक बार सोच के उस बात को खत्म कर दिया। आपको जो जीवन में सब पता है आपको क्या करना है। जैसे किसी दिन कहीं जाना होता है तो आप सोचते थोड़ी हैं, आप तो चले जाते हैं ना, बस वही वाली चीज है। आपको केतु में आपको परिणाम के बारे में नहीं सोचना है। कर्म तो करना है, उस कर्म के बारे में तो आप सोचेंगे, लेकिन परिणाम के बारे में नहीं सोचना है किसी भी कीमत पे।
आपको परिणाम को डाल देना है कि जो होगा होगा, मेरा काम है सिर्फ मेरे कर्म को करना। आप इस समय में अगर सोशल मीडिया के बारे में सोचे कि मैं सोशल मीडिया में बढ़ाऊं, छा जाऊं, जो कि राहु चाहेंगे, राहु की दृष्टि है। आप सामाजिक संगठन में अपनी दखल बढ़ाना चाहेंगे, लाभ प्राप्ति गेंस बढ़ाना चाहेंगे, प्रॉफिट बढ़ाना चाहेंगे, उसके लिए आप हाथ पैर मारेंगे, राहु आपको डिजायर देगा, राहु आपको वो इच्छा शक्ति देगा, वो पागलपन देगा, क्योंकि राहु की दृष्टि है। लेकिन यहां पे ही चूक होती है दोस्तों। एकादश भाव के जो काम है उसमें आपको परिणाम के बारे में सोचना ही नहीं है। अगर आपको अच्छे फल चाहिए तो आप इस बात को आजमाइएगा। महीने 2 महीने लगेंगे, 1 महीना लगेगा, 4-6 घटनाएं लगेगी, आप देखना शुरू करेंगे, विजन देंगे तो आपको सारी बात समझ में आएगी, आपको दिखने लगेगा। जिन चीजों के पीछे आप, एकादश भाव की बात कर रहा हूं मैं, एकादश भाव के में बड़े भाई बहन, लाभ प्राप्ति गेंस, समाज, सोसाइटी, सोशल मीडिया, दोस्ती यारी। आप जितना ज्यादा दोस्ती यारी को ध्यान देंगे, आप देखेंगे दोस्ती यारी उतनी ज्यादा छूट रही है, या लोग आपको ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो आपको अटेंशन चाहिए, सोचेंगे कि जो लोगों से अटेंशन मिले, नहीं मिलेगा। समाज सोसाइटी में मान सम्मान प्रसिद्धि की कामना करेंगे, नहीं मिलेगा। धन लाभ की कामना करेंगे, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट में जाएंगे, सोचेंगे कि वहां से मिले, नहीं मिलेगा। हाँ, पंचम भाव लॉटरी सट्टा शेयर भी था, वहां राहु आपको ये सब चीजों के लिए पागल बनाएंगे, शेयर में लगाएंगे, सट्टा लॉटरी में लगाएंगे, आपको उन सब चीजों के लिए प्रभावित करेंगे राहु। और इच्छा जाएगी दृष्टि उनकी एकादश भाव में कि सट्टा से, लॉटरी से, शेयर से प्रॉफिट हो, गेंस हो, ये आपकी चाहत होगी, एकादश भाव में दृष्टि है, लेकिन वो नहीं होगी। उल्टा आप बर्बाद हो जाएंगे, यानी राहु आपको उस डिजायर में बर्बाद कर देगा। आबाद कब होगा? इन केस अगर आप शेयर में लगा भी रहे हैं, लॉटरी सट्टा में लगा भी रहे हैं, भूल जाइए, लिटरली कह रहा हूं, लगा के भूल जाइए। लगा दो और सोचो कि छोड़िए, अब जो होगा देखा जाएगा, टेंशन नहीं है। जब आप छोड़ेंगे, केतु है विरक्ति, केतु है डिटैचमेंट, केतु है छोड़ना, आप छोड़ेंगे, आप इसको आजमाइएगा दोस्तों, करके आजमाइएगा, देखिएगा। हालांकि शेयर मार्केट से और लॉटरी सट्टे से लाभ फायदा होना, नुकसान होना, ये आपकी कुंडली के बाकी योगों पे भी निर्भर करता है। आपकी कुंडली में अगर योग संयोग होंगे तो आपको प्रॉफिट्स होंगे, आपके कुंडली में अगर नुकसान घाटा होने का योग है तो आपको घाटा होगा। कहीं ना कहीं आपकी कुंडली सबसे सर्वप्रथम है, उसकी दशा, महादशा, अंतरदशा सर्वप्रथम है। वो जो नतीजे दे रही है, वो चीज़ दिखा रही है, उसमें ही ये गोचर और अपना एड ऑन करते हैं और इसको अंतिम परिणाम में पहुंचाते हैं। अगर कुंडली आपकी दिखा रही है तो उसको ये अंतिम परिणाम में पहुंचाएंगे, चाहे वो अच्छा दिखा रही हो या बुरा दिखा रही हो। बुरा दिखा रही है तो आपका राहु एक्टिवेट हो जाएगा। मान लीजिए उदाहरण के लिए आप इसी में बात करते हैं कि आपने लाभ प्राप्ति गेंस के लिए आपने लॉटरी सट्टा और शेयर मार्केट में खूब पैसा लगा दिया, राहु ने आपको पागल किया, आपने खूब पैसे लगा दिए। तो अगर आपकी कुंडली में अगर लाभ होना लिखा है तो ये इसको पूर्ण कर देंगे, आपको भरपूर लाभ होगा, ये उसको पूर्णता में पहुंचाएंगे। और हानि और घाटा होना लिखा है तो भी इसको पूर्णता में पहुंचाएंगे, इसको हानि और घाटे में इसको बदल देंगे। और मैं ये जो चीज बता रहा हूं, ये आपको व्यवहार करना बता रहा हूं कि आपको क्या करना है, आप किस प्रकार से उस होने वाली हानि को रोकेंगे और किस प्रकार से उस होने वाले लाभ को आप बढ़ाएंगे। तो इच्छा देगा राहु, वहां से आपको इच्छा भी करना है और आपको उसको वो भी करना है। लेकिन एकादश भाव की जब बात कर रहे हैं तो एकादश भाव में आपको चीजों को बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं देना है। आप समाज में आ रहे जा रहे हैं, जाइए, दोस्ती यारी कर रहे हैं, करिए, लाभ प्रॉफिट गेंस के लिए जो कर रहे हैं करिए, लेकिन उसके परिणाम की परवाह मत करिए। बिल्कुल सोचिए ही मत कि कौन सा दोस्त आपको मान इज्जत दे रहा है कि नहीं दे रहा है, समाज दे रहा है कि नहीं, एनजीओ से आपको क्या मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बड़े भाई बहन आपकी अटेंशन दे रहे हैं कि नहीं, ध्यान दे रहे हैं कि नहीं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप किसी भी प्रकार की कोई चाहत, कोई इच्छा जब एकादश भाव का नहीं रखेंगे तब का फल देखिएगा, और आप इच्छा रखिए, करिए और तब का फल देखिएगा। आकर्षण का सिद्धांत ये कहता है दोस्तों कि इस चीज के बारे में दिन रात सोचो तो वो आपको फुलफिल होता है, लेकिन ये अपवाद है केतु के लिए। जिस भाव में आपकी कुंडली में भी जहां पर आपके केतु बैठा है, उस भाव से संबंधित चीजों को आप जितना छोड़ेंगे वो उतना आपके पीछे आएगा, और जितना उसके पीछे जाएंगे आप बर्बाद हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसको आप आजमा के देखिए, करके देखिए, ऑथेंटिक है, मैंने आजमाया है, मैंने किया है, सालों साल किया है, और आप इससे कमेंट्स में बताइएगा कि मेरी बात कितनी सही है। आप इसे करके देखिएगा। एकादश भाव से संबंधित चीज़ों को आप छोड़िए,
ध्यान ही मत दीजिए, आप अपना काम करके भूल जाइए और उसके बाद रिजल्ट देखिए। आप आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा, कहीं बेहतर रिजल्ट आएगा। हर चीज आपको अच्छी रिजल्ट में आएगी। आप मान लीजिए पंचम भाव से प्रभावित है, आपने लाभ के लिए कुछ काम किया, आप उसको कर दीजिए, भूल जाइए, सोचे ही मत, अरे देखा जाएगा यार, होगा होगा नहीं होगा नहीं होगा। अब आप देखेंगे कि वहां केतु आपको फिर क्या रिजल्ट देते हैं। और आपने अगर सोचा कि मैंने 10 लाख रुपए लगाया है, 15 आ जाएगा, 18 आ जाएगा या 20 भी आ सकता है, कुछ नहीं आएगा, उल्टा आप घाटे में चले जाएंगे। करके देखिएगा, मैं फिर कह रहा हूं 1.5 साल का गोचर है, 18 महीने का गोचर है राहु केतु का, बहुत लंबा गोचर है। 2 महीना आजमा के देखिए मेरी बात को, दोनों तरीके से आजमा के देखिए। कुछ बातों में आप राहु वाला एटीट्यूड रखिए, कुछ बातों में केतु वाला, और फिर देखिए क्या होता है। एकादश भाव की बात कर रहा हूं दोस्तों, एकादश भाव में हमें केतु की तरह जीना है और पंचम भाव में हमें राहु की तरह जीना है। पंचम भाव में राहु मोह है, आसक्ति है, पागलपन है, दीवानापन है, वो आपको अपने जीवन को आगे बढ़ने के लिए लगाना है, उसको आपको कन्वर्ट करना है। शिक्षा है, मनोरंजन है, धन है, संतान है, ये सारी चीजें पंचम भाव दोस्तों, आप अपने लिए इसको यूज कर सकते हैं। अब पंचम भाव प्रेम रोमांस भी है, उसमें आप बर्बाद भी हो सकते हैं। यह है दोस्तों राहु केतु का गोचर। केतु के लिए उपाय बता देता हूं, केतु के लिए भी उपाय करते चलें। केतु का सबसे बढ़िया उपाय है गणेश जी की पूजा, केतु गणेश जी से सदते हैं। और ध्यान, राहु केतु ध्यान दोनों के लिए अच्छा है दोस्तों, क्योंकि ध्यान आपको केतु वाला एटीट्यूड को बनाए रखने के लिए आसानी देगा। ध्यान करेंगे तो जो केतु वाला जो मुक्त रहने की स्थिति है वो आप बना पाएंगे, उस अवस्था में आप रह पाएंगे कि कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करना है। आप कर्म करेंगे, फल की चिंता नहीं करेंगे, मुक्त अवस्था आप ध्यान से बना पाएंगे। और दूसरा, ध्यान करेंगे तो राहु की जो एनर्जी है, जो राहु की जो ऊर्जा है, वो फोकस्ड हो पाएगी। आपको अपनी इच्छा, अपनी डिजायर, अपना पागलपन एक तो कंट्रोल में भी होगा। कंट्रोल इन द सेंस ऐसा कम नहीं होगा, यही लोग समझते नहीं है दोस्तों, कम नहीं होगा। कंट्रोल इन द सेंस उसका पावर आपके हाथ में आएगा, उसकी चाबी आपके हाथ में आएगी, आप उसको मैनेज कर पाएंगे। उस राहु की ऊर्जा को आप सही दिशा दे पाएंगे, सही जगह लगा पाएंगे। आप सोचिए कि राहु का पागलपन है, राहु आपको पागलपन देता है, जिद देता है। आपका जिद अगर पॉजिटिव दिशा में हुआ तो आपको कहां पहुंचा देगा राहु? राहु राजनीति का कारक है। जो लोग राजनीति में पागल होते हैं वो बन जाते हैं, क्योंकि राहु ही देता पागलपन, जिद पागलपन राहु है। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों, इसको आप करके देखिएगा। मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद दोस्तों।